प्रिपेयरिंग चैनल के माध्यम से मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत और विचार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज कराने जा रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तू के मूल राजनैतिक विचारों को अपनाया? विकल्प ए जॉन ऑफ साल्सबरी। विकल्प नंबर 1 जॉन ऑफ साल्सबरी, तो ये हमारा होगा जॉन ऑफ साल्सबरी। विकल्प नंबर बी संत टॉमस एक्विनास। और विकल्प नंबर सी ग्रेगोरी। और विकल्प नंबर 4 रेड क्लिफ। विकल्प नंबर 4 रेड क्लिफ। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संत टॉमस एक्विनास। तो एक्विनास अरस्तू की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तू के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रामाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वतर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वतर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? तो विकल्प नंबर ए लॉक, विकल्प नंबर बी रूसो, विकल्प नंबर 3 सी मार्कस और विकल्प नंबर डी बेंथम। तो मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वतर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ये जो ऑप्शन है ये कहा है, ये कथन जो है ये रूसो ने कहा है। ये कथन रूसो का है, ये कथन रूसो का है। और रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो अगला विकल्प कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तक हैं और सूची 2 में लेखक हैं। तो नंबर 1 है द पॉलिटिक्स मैकियावेली, द प्रिंस जेम्स मिल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, ऑन लिबर्टी अरस्तू। तो इसका हमें सही मिलान करना है, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक है द पॉलिटिक्स। और द पॉलिटिक्स जो है, द पॉलिटिक्स ये पुस्तक दी है अरस्तू ने, द पॉलिटिक्स अरस्तू ने दी है। उसके बाद द प्रिंस ये मैकियावेली की लिखी हुई है। उसके बाद है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी नंबर पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की है। उसके बाद है ऑन लिबर्टी ये जेएस मिल की है। तो इस प्रकार से इसका सही मैचिंग करना था। प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अरस्तू के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? तो अरस्तू ने कहा है कि दी गई जो सरकार है इनमें से कौन सी सरकार जो है उच्चतम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विकल्प नंबर ए लोकतंत्र, विकल्प नंबर बी अल्पतंत्र, विकल्प नंबर सी शासनतंत्र और विकल्प नंबर डी तानाशाही। तो अरस्तू के अनुसार जो उच्चतम सरकार है वो है शासन तंत्र। अरस्तू जो है मध्य मार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादिता पसंद थी, अतिवादिता पसंद नहीं थी, इसलिए उसे पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी। विकल्प यानी कि प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, अभिकथन ए लाक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं
कारण आर है राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी दिया है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रकार से हमें कारण और रीजन, कारण और अभिकथन बताना है कि कौन सा सही है। तो जो इसमें है कारण है, अभिकथन है, तो लाग के अनुसार राज्य सीमित और मर्यादित है। राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है, साधन मात्र है। तो इस आधार पर जो इसका वो होगा विकल्प होगा तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अर्थात विकल्प ए सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो इसका अभिकथन है और कारण है वो दोनों सही हैं और कारण जो है उसकी सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सामान्य इच्छा, अर्थात सूची 1 में विचार है, सूची 2 में विचारक हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? सामान्य इच्छा का जो विचार है वो किसने दिया है? तो इस प्रकार से हमें इसमें ये देखने हैं। सामान्य इच्छा मैकियावेली, असीम प्रभुसत्ता, लाक, सीमित सरकार, हाब्स, नव राजनीति विज्ञान, रूसो। तो सामान्य इच्छा दिया है रूसो ने। सामान्य इच्छा रूसो, सामान्य इच्छा रूसो, असीम प्रभुसत्ता हाब्स। उसके बाद दिया है सीमित सरकार लाक और नव राजनीति विज्ञान ये है मैकियावेली। नव राजनीति विज्ञान ये है मैकियावेली। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा इस आधार पर तो हमारा होगा सी। ऑप्शन जो इसका विकल्प सी है वो इस आधार पर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? तो इसमें प्लेटो के अनुसार राज्य का जो निम्न स्तर है वो कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं। विकल्प ए है लोकतंत्र, विकल्प बी है अल्पतंत्र, विकल्प सी है तानाशाही और विकल्प डी है महाजन तंत्र। तो इसके अंदर जो सही विकल्प हो जाएगा आंसर के लिए वो हो जाएगा लोकतंत्र। सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, क्योंकि प्लेटो के रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। तो इस प्रकार से इसका जो है प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है तो है लोकतंत्र। प्रश्न अगला कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? अर्थात किस प्रकार से आधारित है? लोकतंत्र है, अल्पतंत्र है, मध्यम है या मात्रा और गुण पर आधारित है? तो अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी अल्पतंत्र, ऑप्शन विकल्प सी मध्यम तंत्र और विकल्प डी मात्रा और गुण पर। तो अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम तंत्र, मध्यम वर्ग पर। प्रश्न अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है
निम्नलिखित में से किसे अराजकवादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? एम एन राय, विकल्प ए एम एन राय, विकल्प बी अम्बेडकर, विकल्प सी गांधी और विकल्प डी जयप्रकाश। तो निम्नलिखित में से किसे अराजकवादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? विकल्प ए एम एन राय, विकल्प बी अम्बेडकर, विकल्प सी गांधी और विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी मार्क्सवादी एवं अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? अर्थात किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? तो विकल्प ए जे रूसो, विकल्प ए जे रूसो, विकल्प बी एंथनी डांस, विकल्प सी बी मैकफर्सन, विकल्प डी रॉबर्ट डहल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी बी मैकफर्सन। तो सी बी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीयकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की जो अन्य वीडियोज़ हैं उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग। प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचालन में विश्वास करता है? निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचालन में विश्वास करता है? तो विकल्प नंबर 1 है मैक्स वेबर और बाटोमोर, विकल्प नंबर बी है परेटो और मॉस्का, विकल्प नंबर सी है मिल्स और मैक्स वेबर, विकल्प नंबर डी है माइकेनस और लास्की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परेटो और मॉस्का। परेटो सी राइट, मिल्स टी वी बॉटम और मॉस्का ने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए। राजनीति अभिजन प्रबल राजनीतिक प्रभाव युक्त राजनेताओं की सामूहिकता का नाम है। ये किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। तो इसके अंदर जो है प्रश्न नंबर 11 ही थे, 11 प्रश्न की ये सीरीज थी। इसी प्रकार छोटी छोटी बहुत सारी आपको वीडियो मिल चुकी हैं और मिल जाएंगी। आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट हो, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेलेट, एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी या जीआईसी, अन्य जो भी परीक्षाएं इस विषय से संबंधित होगी, राजनीति विज्ञान से संबंधित, उनमें सभी प्रकार से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में जो मैचिंग वाले होते हैं ये अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पुस्तकों की मैचिंग के बारे में हो या सिद्धांतों की मैचिंग के बारे में हो। तो आप जो है इसी प्रकार से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की अधिकांश वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।